बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है डाइटरी फैट्स की टाइप्स। तो देखते हैं कि कितनी टाइप्स हैं। पहली टाइप है ट्रांस फैटी एसिड, दूसरी है सैचुरेटेड फैटी एसिड, तीसरी है मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड ओमेगा 6, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड ओमेगा 3। अच्छा, सबसे पहले इनकी डेफिनेशन मैं आपको बता दूं कि ट्रांस फैटी एसिड क्या है। अच्छा जी, ये जो ट्रांस फैटी एसिड है ना, ये केमिकली तो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड की तरह क्लासिफाइड होते हैं। केमिकली ये क्लासिफाइड होते हैं अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, लेकिन ये ना सैचुरेटेड फैटी एसिड की तरह ना बिहेव करते हैं, क्योंकि ये इंक्रीज़ कर रहे होते हैं एलडीएल को और डिक्रीज़ कर रहे होते हैं एचडीएल को। तो इस वजह से ये इंक्रीज़ कर देते हैं क्रोनिक हार्ट डिजीज़ के रिस्क को। ठीक है, जो ट्रांस फैटी एसिड हैं वो केमिकली तो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड के तौर पर क्लासिफाइड होते हैं, लेकिन ये बॉडी में सैचुरेटेड फैटी एसिड के तौर पर बिहेव करते हैं, क्योंकि ये एलडीएल को इंक्रीज़ कर रहे होते हैं, एचडीएल को डिक्रीज़ कर रहे होते हैं। इससे क्या होता है, इससे जो क्रोनिक हार्ट डिजीज़ का इंसिडेंस है, रिस्क है, वो इंक्रीज़ हो जाता है। ठीक है, सैचुरेटेड फैटी एसिड में भी वैसे होता है, क्योंकि एलडीएल इंक्रीज़ हो रहा होता है या एलडीएल इंक्रीज़ हो रहा होता है और एचडीएल पे लिटिल इफेक्ट हो रहा होता है, जिसकी वजह से क्रोनिक हार्ट डिजीज़ पर का इंसिडेंस जो है वो इंक्रीज़ हो रहा होता है। अच्छा, ट्रांस फैटी एसिड में अब होता क्या है। ट्रांस फैटी एसिड में ये होता है कि इसमें एलडीएल इंक्रीज़ हो जाता है और एचडीएल डिक्रीज़ हो जाता है। ठीक है, इस वजह से इसका जो इफ़ेक्ट होता है डिजीज़ प्रिवेंशन में, इससे ये होता है कि जो इंसिडेंस होता है क्रोनिक हार्ट डिजीज़ का वो इंक्रीज़ हो जाता है इसमें। अच्छा, और सैचुरेटेड फैटी एसिड कौन से हैं। जो सैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं ये डबल बॉन्ड को कंटेन नहीं करते। एनी फैटी एसिड विच डोंट कंटेन एनी डबल बॉन्ड। ठीक है, इसका मेटाबॉलिक इफेक्ट क्या है, इससे ये होता है कि एलडीएल जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है और इसका एचडीएल पर क्या इफेक्ट होता है, लिटिल इफेक्ट होता है एचडीएल पर। जब एलडीएल इंक्रीज़ हुआ और एचडीएल पर लिटिल इफेक्ट होगा तो इससे भी क्रोनिक हार्ट डिजीज़ का जो इंसिडेंस है रिस्क का वो इंक्रीज़ हो जाता है। ठीक है, और इससे ये होता है कि ये इस प्रोस्टेट और कोलन कैंसर के रिस्क को भी इंक्रीज़ कर देते हैं। ठीक है, और दूसरा है मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। ये कौन से हैं, इसकी डेफिनेशन ये है कि फैटी एसिड कंटेनिंग सिंगल डबल बॉन्ड इज़ कॉल्ड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। इसमें क्या होता है, इसमें मेटाबॉलिक इफेक्ट ये है कि इसका एलडीएल पे जो इफेक्ट है उससे एलडीएल डिक्रीज़ हो जाता है और एचडीएल पर इसका क्या फ़र्क होता है, ये मेंटेन करता है या इंक्रीज़ करता है एचडीएल लेवल को। ठीक है, मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड एचडीएल का लेवल इसमें डिक्रीज़ हो जाता है और इसमें एचडीएल इंक्रीज़ हो जाता है या तो मेंटेन हो जाता है, और इससे क्रोनिक हार्ट डिजीज़ के इंसिडेंस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, इससे इंसिडेंस क्रोनिक हार्ट डिजीज़ वो है डिक्रीज़ हो जाएगी। अच्छा, दूसरा है पॉली अनसैचुरेटेड ओमेगा 6 फैटी एसिड। इसमें क्या होता है, अच्छा ओमेगा 6 फैटी एसिड जो है इसकी डेफिनेशन ये है कि ये कंटेन करते हैं डबल बॉन्ड एट 6 पोजीशन फ्रॉम मिथाइल एंड। ठीक है, ओमेगा 6 है ना पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। पहले तो पॉली अनसैचुरेटेड क्या है, पॉली फैटी एसिड कंटेनिंग मोर देन वन डबल बॉन्ड इज कॉल्ड पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। और ओमेगा 6 अगर हो पॉली अनसैचुरेटेड ओमेगा 6 तो इसकी डेफिनेशन ऐसे बनेगी, फैटी एसिड कंटेनिंग डबल बॉन्ड एट 6 पोजीशन फ्रॉम मिथाइल एंड। ठीक है, और इससे इफ़ेक्ट क्या पड़ेगा एलडीएल पर, इससे एलडीएल डिक्रीज़ हो जाएगा और ये एचडीएल को भी डिक्रीज़ कर देती है। ठीक है, और इसकी एग्जांपल क्या है, अराकाइडोनिक एसिड एक एग्जांपल है जो कि इंपॉर्टेंट प्रिकर्सर है प्रोस्टाग्लैंडिन्स का और लिकोट्राइन्स का। इससे क्रोनिक हार्ट डिजीज़ पर क्या इफेक्ट पड़ता है, इससे इंसिडेंस क्रोनिक हार्ट डिजीज़ जो है डिक्रीज़ हो जाती है। पॉली अनसैचुरेटेड ओमेगा 6 क्या है, ये है फैटी एसिड कनेक्टिंग डबल बॉन्ड एट 6 पोजीशन फ्रॉम मिथाइल एंड। ठीक है, अब पॉली अनसैचुरेटेड ओमेगा 3 फैटी एसिड क्या है, इससे क्या होता है, ये वहाँ पर 6 डबल बॉन्ड जो है वो बिगनिंग ऑफ 6 पोजीशन पर शुरू हो रहा था फ्रॉम मिथाइल एंड्स, यहाँ पर होगा 3 बिगनिंग एट 3rd पोजीशन फ्रॉम मिथाइल एंड से स्टार्ट होगा। ठीक है, इसकी डेफिनेशन है फैटी एसिड्स कंटेनिंग डबल बॉन्ड बिगनिंग एट 3rd पोजीशन फ्रॉम मिथाइल एंड। ठीक है, तो इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा एलडीएल पर, इसकी वजह से लिटिल इफेक्ट होगा एलडीएल पर और लिटिल इफेक्ट होगा एचडीएल पर। ठीक है, ये पॉली अनसैचुरेटेड ओमेगा 3 का जो एलडीएल पर इफेक्ट होगा वो लिटिल इफेक्ट होगा ऑन एलडीएल पर, और एचडीएल पर भी इसका लिटिल इफेक्ट होगा। और इसकी वजह से क्या होगा, इसकी वजह से होगा जो क्रोनिक हार्ट डिजीज़ है उसका इंसिडेंस डिक्रीज़ हो जाएगा और रिस्क ऑफ सडन कार्डियक डेथ भी डिक्रीज़ हो जाएगी। ठीक है, और
इसका मज़ीद यह है कि ये सप्रेस कर देते हैं कार्डिक अरिथमियाज को, रिड्यूस कर देते हैं सीरम ट्राइसाइक्लिसराइल को, डिक्रीज़ कर देते हैं टेंडेंसी फॉर थ्रोम्बोसिस, और लोअर करते हैं ब्लड प्रेशर को, रिड्यूस कर देते हैं इन्फ्लेमेशन को। ओमेगा 3 फैटी एसिड की जो एग्जांपल है वो है लेनोलेनिक एसिड, DHA जिसे कहते हैं डिगोसा हेक्सोनिक एसिड, और EPA एगोसा पेंटोनिक एसिड, ये इसकी एग्जांपल है। सो अगेन हम इनको रिव्यू कर लेते हैं। अच्छा, ट्रांस फैटी एसिड क्या होता है? ट्रांस फैटी एसिड जो है वो LDL को इंक्रीज़ कर देता है, HDL को डिक्रीज़ कर देता है, ठीक है। और इनका क्रोनिक हार्ट डिजीज़ के इंसिडेंस पर क्या इफेक्ट होगा? ये इंक्रीज़ हो जाएगा। और सैचुरेटेड फैटी एसिड का क्या होगा? इसमें LDL जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगा, लेकिन HDL पर लिटिल इफेक्ट होगा। इससे भी क्रोनिक हार्ट डिजीज़ का जो इंसिडेंस है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। अच्छा, मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड का क्या होगा? यहाँ पर डिक्रीज़ होगा LDL डिक्रीज़ होगा, लेकिन HDL या तो इंक्रीज़ हो जाएगा या मेंटेन हो जाएगा। इससे ये होगा कि क्रोनिक हार्ट डिजीज़ डिक्रीज़ हो जाएगी। पॉली अनसैचुरेटेड ओमेगा 6 फैटी एसिड का क्या रोल क्या इफेक्ट करेगा? उससे LDL डिक्रीज़ हो जाएगा और HDL भी डिक्रीज़ हो जाएगा, जिससे इसका इफेक्ट ये बढ़ेगा कि क्रोनिक हार्ट डिजीज़ भी डिक्रीज़ हो जाएगी। पॉली अनसैचुरेटेड ओमेगा 3 का क्या होगा कि ये दोनों पर लिटिल इफेक्ट कर रही होती है, ठीक है। और इसका इफेक्ट प्रिवेंशन ऑफ डिजीज़ पर क्या होगा? इसका ये होगा क्रोनिक हार्ट डिजीज़ का इंसिडेंस वो डिक्रीज़ हो जाएगा और